सुप्रभात, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनाव से। विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। पहले चरण के लिए कल मतदान होना है और 20 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी। आपको बता दें कि 10 सीटों पर सुबह 7 से लेकर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी, तो बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होंगे और 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल होगा। तो 40,78,000 मतदाता इन मतदान बूथों पर जाकर वोट डालेंगे। बड़ी खबर, सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के रण में अब पहले चरण के लिए कल 20 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें बस्तर की 12 सीटें तो दुर्ग की 8 सीटें शामिल हैं और इन सीटों पर खासकर तैयारियां भी कर ली गई हैं। 10 सीटों पर सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक मतदान होने हैं, जो कि अति संवेदनशील हैं। तो वहीं बाकी बची 10 सीटों पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान हो सकेंगे और कुल 223 उम्मीदवार इस 20 सीटों पर काबिज हैं, जिनकी किस्मत का फैसला कल होगा। सभी ने नामांकन भर दिया, नामांकन वापसी की तारीख भी निकल गई और अब सिर्फ 24 घंटे शेष रह गए हैं। सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल जनता करेगी। और संवाददाता टिकेश जगदलपुर से सीधे लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं, तैयारियों को लेकर जानेंगे। टिकेश, जो अति संवेदनशील बूथ हैं बस्तर के, खासकर उन पर क्या खास तैयारी रहेगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि MI-17 के हेलीकॉप्टर्स भी तैनात रहेंगे। और अगर बात करें मतदान दल की, तो मतदान दल कब तक बस्तर पहुंचेगा? जी देखिए, बता दूं कि लगातार छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव यानी कि 20 सीटों पर होने हैं, जिसको लेकर के चुनावी शोर कल खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब बस्तर समेत राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीटों पर चुनौती शुरू हो चुका है। चुनौती इस बात की क्योंकि मतदान 100% कराना है और मतदान दल को वापस भी सुरक्षित लेकर आना है। इसके साथ ही साथ चुनौती प्रत्याशियों के लिए भी है, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट है जहां पर कांटे का टक्कर है और जिसकी कई दिग्गजों का किस्मत का फैसला कल मतदान करके मतदाता तय करने वाले हैं। हम इस वक्त माफ कीजिएगा जगदलपुर में हैं और जगदलपुर के एक बूथ में हैं, जहां पर आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 86 है, जहां पर करीबन कुल मतदाताओं की संख्या 972 है, माफ कीजिए 27 है, जबकि दूसरा क्रमांक है वहां पर भी 775 मतदाता है। तो निश्चित तौर पर मतदान केंद्रों में पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है और कुछ ही देर ऐसे है जहां दोपहर तक मतदान दल यहां पर पहुंच जाएगा और पूरी तरीके से यहां पर तैयारी की जा रही है। जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था यहां पर दुरुस्त किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जगदलपुर के एक स्कूल का नजारा दिखा रहे हैं, हाई स्कूल का नजारा है, जहां पर मतदान को लेकर पूरी तरीके से व्यवस्था दुरुस्त किया जा रहा है और तमाम जो कक्ष है उसको साज सज्जा किया जा रहा है और जगह जगह पर पोस्टर और बैनर लगाया जा रहा है कि कहां पर महिला मतदाता खड़े होगी, कहां पर पुरुष मतदाता खड़े होंगे और कहां पर जो विकलांग है वो खड़े होंगे। तो निश्चित तौर पर राजधानी माफ कीजिएगा जगदलपुर की ये हम बूथ क्रमांक दिखा रहे हैं, जहां पर मतदान को लेकर के काफी कुछ तैयारी की जा चुकी है और कुछ ही देर में मतदान दल भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और जिसके बाद या मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जगदलपुर के कई ऐसे मतदान केंद्र है जहां पर सुबह से जो स्कूल के कर्मचारी हो या फिर तमाम लोग हो जो व्यवस्था में जुटे, वो पूरी तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। रही बात अंदरूनी इलाकों का, तो अंदरूनी इलाकों में भी फोर्स की तैनाती वहां पर की जा रही है। मतदान दल को पूरा सुरक्षित व्यवस्था के साथ उनको मतदान केंद्र तक ले जाया जा रहा है। वहीं उनको मतदान केंद्र से लाने के लिए भी बड़ी चुनौती है, तो इसके लिए भी बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाया गया, जिसको लेकर के पूरी तरीके से तैयारी है। हम बंसल न्यूज को लगातार एक के बाद एक बूथ क्रमांक का जायजा ले रहे हैं और एक एक बूथ का हम आपको जानकारी देंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है और किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया 100% बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में की जाएगी। जी बिल्कुल टिकेश, तो जो लोकतंत्र का त्योहार है शुरू हो चुका है और हमारे संवाददाता प्रमोद शेंडे भी राजनांदगांव से हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, आपका रुख करेंगे, क्या खास तैयारियां मतदान के लिए की गई हैं, क्योंकि अब सिर्फ 24 घंटे बच गए हैं, ऐसे में कितने संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की भी पहचान हुई है? जी साधना, बता दूं राजनांदगांव या लोकसभा की बात करूं तो यहां 8 सीटों के लिए मतदान होना है, लेकिन राजनांदगांव जिले की बात करूं यहां 4 विधानसभा सीटें हैं और जो शोरगुल है कल शाम को थम गया। यहां राजनांदगांव जिले में जो है कुल 61 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला होगा। ईवीएम जो यहां से बटनी है
कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी, 840 मतदान केंद्र है। 840 मतदान केंद्र में एक बता दूं कि 4200 जो मतदान दल है, पीठासीन अधिकारी सहित जो 5 साथ में दल रहता है, उसकी तैयारी चल रही है। और ये आप देख सकते हैं कि ये इनकी कहाँ ड्यूटी लगनी है, कहाँ पर इनको पोस्टिंग किया जाएगा, उसको लेकर एक कर्मचारी आ गए। मैं आपको दिखा सकता हूं कि जो राजनांदगांव का कृषि उपज मंडी है, वहां पर जो है ईवीएम की जो मशीनें हैं, इन कर्मचारियों को वितरण किया जाएगा। किस जगह इनकी ड्यूटी लगी है, इसको लेकर सतर्क है। ये कह सकते हैं कि 840 मतदान केंद्रों में 4200 जो मतदान दल है, उनकी ड्यूटी लगी। 20% अलग से रिजर्व जो होता है मतदान दल, उसको रखा गया। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तैयारी जिला प्रशासन है या निर्वाचन आयोग हो। पुलिस फोर्स की बात करूं तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जिसमें मानपुर मोहल्ला आता है, खैरागढ़ की बात करूं, जो बालाघाट का जो मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जो जिला टच करता है, वहां पर ये कह सकते हैं कि लगभग 40 से 50 जो मतदान केंद्र है वो नक्सल प्रभावित है, जिसमें कुछ ऐसे मतदान केंद्र है जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर फोर्स पहले से डिप्लॉय की गई है। राजनांदगांव जिले में 44 कंपनियां मांगी गई थी, वो कंपनियां जिस जगह पर डिप्लॉय करनी थी वो डिप्लॉय कर दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और लोकतंत्र की कहीं न कहीं जीत हो। बुलेट पर बैलेट भारी पड़े, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष जो मतदान वो राजनांदगांव जिले में होगा। जी साधना। प्रमोद, तो जो पैलेट है भारी पड़ेगा और मतदान का त्यौहार बिल्कुल शुरू हो चुका है, लोकतंत्र का ये त्यौहार ऐसे में। लेकिन मैं एक बार फिर से रुक करूंगी टिकेश का। टिकेश, जैसा कि प्रमोद ये भी कह रहे थे कि जो नक्सली लगातार चुनौती बन रहे हैं, तो जो खासकर नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जगदलपुर के बस्तर इलाके हैं, जहां पर नक्सली, कोंटा की अगर हम बात कर ले, सुकमा की बात कर ले, तो इन क्षेत्रों में क्या खास तैयारियां आज देखने को मिलेंगी? जी देखिए, बता दूं कि बस्तर के उन तमाम क्षेत्र जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसके लिए तमाम तरीके की तैयारी की जा चुकी है। लेकिन कई ऐसे इलाके जहां पर शासन प्रशासन की पकड़ नहीं है, वहां पर एक अलग राज चलता है। तो ऐसे इलाकों में भी मतदान कराना शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तैयारियों में जुटी हुई है प्रशासन, और लगातार फोर्सेस की मदद लिया जा रहा है, डीआरजी के जवानों की मदद लिया जा रहा है, सीआरपीएफ के जवानों की मदद लिया जा रहा है, और पूरी तरीके से मतदान दल के साथ पूरी साज सज्जा लाव लश्कर के साथ जो मतदान दल है वो पहुंचेंगे। और निश्चित तौर पर पिछले दफा की बात करें और इस दफे की बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत अंतर है। इस दफा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मतदान हो रहे हैं, जहां पर पिछले दफा मतदान नहीं हुआ था। तो ऐसे में प्रशासन की पूरी तैयारी है, और इन्हीं तैयारियों को लेकर के लगातार हर एक पोलिंग बूथ, हर एक मतदान केंद्र तक जो मतदान दल है वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंच रहे हो या फिर जो जहां जिन रास्तों पे दोपहिया, माफ कीजिएगा, 4 पहिया वाहन नहीं दौड़ पा रहे, 2 पहिया वाहन नहीं दौड़ पा रहे, तो वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। तो निश्चित तौर पर मतदान को लेकर पूरी तरीके से तैयारी है, और कहीं ना कहीं बस्तर के उन अंदरूनी इलाकों में चुनाव कराना, मतदान कराना, लोगों को जागरूक करना शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए कई ऐसे इलाके हैं जहां आज मतदान हो रहा है, और ये बड़ी सुखद की बात है लोकतंत्र के पर्व को लेकर के। और निश्चित तौर पर बंसल न्यूज की टीम वहां पर पहुंचेंगे और वो दिखाएगी किस तरीके से वहां पर अभी तो कुछ तैयारी है और किस तरीके से वहां पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ समेत, माफ कीजिएगा, बस्तर समेत राजनांदगांव जिले लोकसभा के कई 8 विधानसभा सीटों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के शासन प्रशासन की पूरी तैयारी है। और तैयारी टिकेश पूरी है। प्रमोद और टिकेश, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें तमाम दिखाने के लिए।